नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। आज सुबह 8 बजे से दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 के लिए मतदान देना शुरू किया जा चुका है। दिल्ली वासियों ने घर से निकलकर मतदान देना शुरू कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो दिल्ली की सीटें हैं जिस पर सारी पार्टियों की नजर बरकरार है। आज दिल्ली का हर जिम्मेदार नागरिक अपने घर से निकलकर अपने राज्य का फैसला मतदान पेटी में डालने वाला है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसके बाद 2 दिन में ही यानी कि 11 फरवरी को नतीजा आपके और हमारे सामने होगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। बता दें कि दिल्ली में 70 सीटों में मतदान किया जाएगा और जीतने के लिए 36 सीटें चाहिए। चलिए आप बता देते हैं कि दिल्ली की कौन सी अहम सीटों पर पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला यानी कि कांटे की टक्कर होने की संभावना लगातार बनी हुई है। सबसे पहले नई दिल्ली। इस सीट की खासियत या बोल लीजिए या फिर इतिहास का इस सीट से बड़ा ही गहरा नाता है, क्योंकि इस सीट को जीतने वाला शख्स पिछले 5 चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार जीत कर आए हैं और इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी यहां से चुनाव लड़ती थी। इस बार केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के सुनील यादव और कांग्रेस के रोमेश सबरवाल से है। वहीं दूसरी सीट है चांदनी चौक की। जहां आपने सही सुना, यहां मौजूद विधायक यानी कि अलका लांबा फिर से चुनावी मैदान में उतर गई हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से बिल्कुल नहीं। इस बार अलका लांबा चुनाव मैदान में उतरी हैं, वो भी चांदनी चौक की सीट से कांग्रेस के टिकट पर। बता दें कि चांदनी चौक का इलाका नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर हुए विरोध को लेकर भी चर्चे में रहा है। यहां पर आम आदमी पार्टी से प्रहलाद सिंह और बीजेपी से सुमन कुमार गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। अलका लांबा के बारे में आपने देखा होगा कि राजनीति में वो बेहद सक्रिय नजर आती हैं। साथ ही टीवी डिबेट शो और अन्य बड़े चैनलों में भी वो अपने भाषणों और अपने स्टेटमेंट से काफी चर्चित रहती हैं। वहीं तीसरी सीट है पटपड़गंज। जहां आपने सही सुना, यहां से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के रवि नेगी और कांग्रेस के लक्ष्मण रावत के साथ है। यहां सिसोदिया तीसरी बार और बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मुकाबला इसलिए भी रोचक बनता है क्योंकि दोनों उम्मीदवार यानी कि रवि नेगी और लक्ष्मण रावत उत्तराखंड से हैं और इस सीट पर उत्तराखंड के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। वहीं चौथी सीट है ओखला यानी कि शाहीन बाग में सीए को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ओखला विधानसभा क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीनों ही दलों के लिए ये इलाका अहम हो चुका है। यहाँ के आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके सामने पूर्व राज्यसभा सांसद परवेज हाशमी को और बीजेपी से ब्रह्मा सिंह को उतारा है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ गुज्जर वोट भी बेहद अहम है। वहीं अगली सीट है मॉडल टाउन। जी हाँ, ये सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी में मंत्री रहने के बाद पार्टी छोड़ के चुके यानी कि कपिल मिश्रा चुनाव में खड़े हैं, लेकिन इस बार वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने आम आदमी पार्टी से अखिलेश पति त्रिपाठी यानी कि अखिलेश त्रिपाठी और कांग्रेस के आकांक्षा ओला खड़ी है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजेंद्र नगर, कालकाजी, गांधीनगर, तुगलकाबाद, हरिनगर और बाबरपुर की सीटों पर भी चुनावी मुकाबला देखने लायक होगा। इसी चुनाव के रण के बीच एक बेहद दुख भरी खबर भी आई कि बाबरपुर जो सीट है वहां पर चुनावी अधिकारी यानी कि चुनावी अफसर जो इलेक्शन अफसर है उनकी मौत हो गई है अचानक यानी कि आकस्मिक, जिसके बाद उनकी शव को पुलिस द्वारा वहां से ले जाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिलोक नीति के साथ।